किसी ने क्या खूब कहा है, तू चल खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार दोस्तों, टाइम ट्यूब की तरफ से मैं अभिषेक सिंह। तो चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कहते हैं किसी शख्सियत का मूल्यांकन देश को सौंपी गई उसकी विरासत से होती है। सामान्य से सामान्य आदमी को अगर लगे कि वह शख्स ना होता तो उसका जीवन थोड़ा कम बेहतर होता। ऐसा शख्सी शख्सियत बन जाता है। जी हाँ, आज की कहानी ऐसे ही शख्सियत की है जिन्हें हम जानते तो हैं पर उन्हें कहीं भूल गए हैं। ऐसे शख्स जिन्होंने एक युग ही बदल दिया, जिन्होंने घर घर में भगवान को पहुंचाया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले सभी तूफानों से बिना हारे बिना थके अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे। जी हाँ, उस शख्सियत का नाम राजा रवि वर्मा है। पुराने भारत में जहाँ लोग धर्म और धार्मिक चीज़ों में डूबे हुए थे, लोग संगमरमर या पत्थर को ही रख के पूजते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि भगवान कैसे दिखते हैं, उनका रूप रंग और भेष कैसा है। उन्हें बस ये पता था कि बस पत्थर में ही भगवान है। 140 साल पहले का भारत, जहाँ देवी देवताओं को घर में नहीं सिर्फ मंदिरों में ही पूजा जाता था। गरीब लोगों को मंदिरों से दूर रखा जाता था। सिर्फ अमीर लोग ही मंदिरों में जाने के योग्य होते थे। शायद आपको पता ना हो, रवि वर्मा ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने देवी देवताओं को मनुष्य रूप रंग दिया। लक्ष्मी, गणेश, दुर्गा, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में जो देवी देवताओं का मनुष्य रूप में चित्र बना है वह राजा रवि वर्मा की ही देन है। सन 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 36 किलोमीटर दूर किलमनूर गांव में हुआ था। कहने को तो वो राजा थे, लेकिन उनके पास कोई राज्य नहीं था। उनके नाम से जुड़ा यह शब्द एक उपाधि थी। राजा रवि वर्मा की लोकप्रियता का आलम ऐसा था कि उस जमाने में कोई इंटरनेट और टीवी ना होने के बावजूद घर घर में बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत ज़्यादा मशहूर थे। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद रवि वर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनकी पेंटिंग का विषय क्या हो। वे महीनों इधर उधर घूमते रहे और भारत की आत्मा को समझने की कोशिश करते रहे। काफ़ी घूमने के बाद इनकी कल्पना शक्ति, या फिर ये कहें कि इनकी अंतरात्मा ने ये समझ लिया कि धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों में भारत की आत्मा बसी हुई है। तब इन्होंने ये सोचा और फैसला लिया कि वो इन ग्रंथों के चरित्र पात्रों की पेंटिंग बनाएंगे। राजा रवि वर्मा ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को आम इंसान जैसा रूप दिखाया। आज हम फोटो, पोस्टर, कैलेंडर आदि में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा या फिर राधा कृष्ण की जो तस्वीरें देखते हैं वो राजा रवि वर्मा की कल्पना शक्ति या फिर क्रिएटिविटी की देन कह सकते हैं। उनके सबसे मशहूर चित्रों में लक्ष्मी और सरस्वती के चित्र शामिल हैं, जो कि घरों में पूजे जाते हैं। पूजने वालों को इसका पता हो या ना हो, लेकिन किसी कलाकार के लिए इससे सबसे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। उनके बहुत से चित्र बड़ौदा के लक्ष्मी पैलेस में आज भी सुरक्षित हैं। उनके चित्रकला के अनुपम उपलब्धियां जैसे कि विश्वामित्र, मेनका का चित्र, हरिश्चंद्र, बलराम, मोहिनी, रुक्मिणी, दुष्यंत और शकुंतला आदि हैं। जब 1893 में चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, उस आर्ट एग्जीबिशन प्रदर्शनी को देखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ धनी लोगों को था। लेकिन यह बात राजा रवि वर्मा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह चाहते थे कि इन देवी देवताओं के चित्रों को आम आदमी के बीच भी लाई जाए। राजा रवि वर्मा की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, जैसे कि मकबूल फिदा हुसैनी को झेलनी पड़ी थी। वैसे भी वह 140 साल पहले का भारत था। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने उर्वशी और रंभा जैसी अप्सराओं की अर्धनग्न तस्वीरें बनाई हैं। बहुत से लोगों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान समझा, जिस कारण देश में उन पर बहुत सारे मुकदमे चले। रवि वर्मा को काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हुआ, काफ़ी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बताते हैं उनसे नाराज लोगों ने मुंबई में स्थित उनकी प्रिंटिंग प्रेस भी जला दी। इस आग में न केवल मशीनें बल्कि बहुत सारी कीमती तस्वीरें भी जल गईं।
राजा रवि वर्मा पर एक आरोप और लगाया गया कि सरस्वती और लक्ष्मी जैसी कई हिंदू देवियों का चेहरा उनकी प्रेमिका सुगंधा से मिलता है। लोगों का कहना है कि राजा रवि वर्मा अपने चित्रों और पोर्ट्रेट के लिए सुगंधा का सहारा लिया करते थे। सुगंधा नाम की ये लड़की किसी वेश्या की बेटी बताई गई। कट्टरपंथियों और विरोधियों ने इसे लेकर उन पर हिंदू धर्म को अपवित्र करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर काफी दिनों तक उन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ी। रवि वर्मा को 56 साल की उम्र में सन 1904 में भारत के सबसे बड़े सम्मान केसरे हिंद से सम्मानित किया गया, जो कि भारत रत्न के बराबर का सम्मान था। रवि वर्मा के ऑयल पेंटिंग की बहुत ज़्यादा मांग थी उस टाइम में। तब उन्होंने ये सोचा कि अगर चित्रों को आम आदमी तक पहुंचाना है तो प्रेस खोलना होगा। इसके लिए उन्होंने 1894 में विदेश से कलर लियोग्राफिक्स प्रेस खरीदकर मुंबई में लगाई। अपने चित्रों की नकल बनाकर बेचने लगे। इससे पहले किसी भी चित्रकार ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि उन्हें इस काम से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन आम लोगों तक देवी देवताओं की पहुंच हो गई, जिनका मंदिरों में प्रवेश करना वर्जित माना जाता था। इस पर राजा रवि वर्मा के समर्थकों ने उनकी खूब प्रशंसा की। शायद आपको ये बात पता ना हो कि दादा साहब फाल्के के गुरु और उनको मोटिवेट करने वाले भी राजा रवि वर्मा ही थे। दादा साहब फाल्के अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजा रवि वर्मा के प्रेस में नौकरी शुरू कर दी। उनका परिचय राजा रवि वर्मा से यहीं पर हुआ। राजा रवि वर्मा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और दादा साहब फाल्के इस महान हस्ती के करीब होते गए। प्रिंटिंग प्रेस के काम में घाटा होने पर उन्होंने प्रेस को बेच के जो पैसे मिले वो दादा साहब फाल्के को देकर बाहर फिल्म डायरेक्शन की पढ़ाई के लिए भेज दिया। राजा रवि वर्मा 2 अक्टूबर सन 1906 को दुनिया से विदा हो गए। उनके मरने के करीब 7 साल बाद दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। तब से भारतीय फिल्म उद्योग की शुरुआत हो गई और इसलिए दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। सोचो, अगर राजा रवि वर्मा ने दादा साहब फाल्के की मदद नहीं की होती तो शायद आज फाल्के की बजाय किसी विदेशी का नाम इतिहास में दर्ज होता। और इस तरह राजा रवि वर्मा आज भी हमारे बीच जिंदा है, और जब तक ये सूरज और पृथ्वी है तब तक हमारे बीच जिंदा रहेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो। अगर दुनिया से कुछ अलग बनना है तो दुनिया से कुछ अलग सोचना भी पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। इससे आपको इस चैनल के सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, आपके सिर्फ एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा कुछ और नई वीडियोस बनाने के लिए।